तो सुनेंगे आज श्री वितक साहब का भोजन हमारी बेला जी जिलाना, रिद्धिमा जी जिलाना आकर के वितक साहब का भोजन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यामा महारानी की, तीनों धाम की। श्री चंदन पुष्प अहो विधराज सुगंध सर्वे मरवाला दीने अंग छारे में पिया दीने भोजन इन विद की जैसे श्यामा दीने भोजन इन विद की जैसे तारा दीने भोजन इन विद की जैसे बलुरा दीने भोजन इन विद की जैसे सत्य साल दीने भोजन इन विद की जैसे लाला दीने भोजन इन विद की जैसे सतगुरु साहब जी ने भोजन इन विद की जय फिर बोल नहीं कोई सुख इन समान अंग न तो कोटि मेरे कुर्बान नहीं कोई सुख इन समान अंग न तो कोटि मेरे कुर्बान अंग न तो कोटि मेरे कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा श्री छत्र सालजू की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदाई, श्री महाराज श्री जवारदास साहिब आपकी सदा, श्री महाराज श्री राम रतन दास साहिब आपकी सदाई। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज, ज्यारे धनी धनवट करे
त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में चलते हैं और धनी जी के चरणों में एक भाव रखते हैं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं, पिया तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं, पिया तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है, क्या लेना क्या देना ये खुद गर्जी का संसार है, अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है, अपनी तो कायम खुशियाँ प्रीतम का सच्चा प्यार है। नजरों में तेरा ही नजारा और नजारा कोई नहीं, नजरों में तेरा ही नजारा और नजारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं, पिया तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं, पिया तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, बीतक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सुन रहे थे श्री महामत कहे ए मोमिनो एक काजी के घर की बात, अब कहूँ हादिये की जिन खबर सुनी विख्यात, जिन खबर सुनी विख्यात। अवज्ञाकारियों पर रोष, मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब, कांजी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए तब, बहुत गुस्से हुए तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
साक्षात स्वरूप में विराजमान राजश्यामा अक्षरातीत धाम दुल्हा के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। इस तखत पर साक्षात स्वरूप में विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, इस लीला में वो शामिल हैं जिस लीला का वर्णन कर रहे हैं। ये लीला उनकी अपनी लीला है और इस लीला के अंदर कितना दर्द भरा है और उन्होंने कितनी बड़ी कृपा को देखा, वो स्वयं महामती लालदास जी महाराज आंखों देखा हाल वर्णन करने वाले ऐसे महामती स्वामी श्री लालदास महाराज जी के चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। मंदिर की सेवा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज, सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, लाइव चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हमने कल सुना कि किस प्रकार से 12 साथी औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए, क़यामत का संदेश देने के लिए गए तो उनके ऊपर सिद्दी पौलाद ने अत्याचार किया। तो जब कयामत होगी ना और श्री प्राणनाथ जी न्यायाधीश बन के बैठेंगे ना, तो उस घड़ी के अंदर ऐसे सिद्दी पौलाद को कोडों से मारते हुए श्री प्राणनाथ जी के दरबार में ले जाया जाएगा। मारते मारते फिर जिब्राइल पूछेगा, जिब्राइल कहेगा, जिब्राइल से पूछेंगे कि ये किसको कोडों से मार मार के लाया जा रहा है, तो फिर जिब्राइल संदेशा देगा जोर से बोल के कि ये वो सिद्दी पौलाद है जिसने 12 साथियों के ऊपर डंडे बरसाए थे और गुम मार मारी थी। ये सारी लीला होगी सुंदर साथ जी, छिपी किसी की ना रहे, करना धनी अदल। जो कुछ भी हम करनी और कर्म कर रहे हैं ना संसार के अंदर, क्योंकि हमारा सोचना भी कर्म बनता है। ध्यान से सुनना। आज सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी थोड़ी थोड़ी गुप्त बातें करते हैं बैठ के। कह रहे थे कि ये जो हम सारा दिन अंदर किसी के लिए कुछ सोचते रहते हैं ना, वो भी कर्म बनता है हमारा। पता है आपको? हम कहते हैं हमने उसको कहा थोड़ी है, हमने तो कोई मुंह से बोल के थोड़ी कहा है। जिसके लिए गलत सोचती है वो भी कर्म बन जाएगा, और जिसके लिए गलत बोलते हैं, और वो तो खासल खास अब ब्रह्म सृष्टि की बात करेंगे प्राणनाथ जी, और उसमें भी खासल खास जागनी करने वालों के प्रति कोई दुष्ट भावना रखता है, कोई गलत विचार रखता है, कोई गलत सोच रखता है। अभी प्राणनाथ जी कहेंगे ऐसे लोगों के लिए मैंने 10 भांत की दोजक तैयार कर दी है। हम कहते हैं हमने कहा नहीं, हमने सोचा था, मुंह से नहीं कहा। लेकिन सोचना कर्म, बोलना कर्म, किसी के पास बैठ के बातें निंदा चुगली करना कर्म। और जब हमारा आखिरी वक्त आता है तो हम कहते हैं कि इतना तड़फ तड़फ के क्यों मर रहा है, इतना तड़फ तड़फ के क्यों जा रहा है? तब हमें अपने कर्म याद आते हैं। चाहे हम किसी को ना कहें, पर अंदर से हमें पता होता है, पर ये मन कभी मानने नहीं देता। यहाँ श्री जी बता रही हैं कि जो मुसलमानों ने किया मैंने उनको माफ नहीं किया। अब सुनिए, कहते मुलाकात जब श्री प्राणनाथ जी ने सुनी 12 साथियों की, और कांजी भाई जब संदेश लेके गए प्राणनाथ जी के पास, तो उस समय में शिरजी साहिब जी को बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि वो 12 साथी कौन है? जागनी करता। वो क्या काम करने गए थे? बोलो ना, बोला तो करो कुछ, ऐसे गूंगे बन के क्यों बैठते हो? कैसे गए थे, क्यों गए थे औरंगजेब बादशाह के दरबार में? शाह कुमार को जगाने के लिए, और जगाने वाले को डंडे बरसाए गए, जगाने वालों को हैंटर से मारा गया, जगाने वालों को रिमांड पे रखा गया रात को, और सारी रात एक एक साथी को गुम मार मारी।
और ये प्राणनाथ जी कहते उनको नहीं मारी, ये सारे हैंटर मेरी पीठ पे है पड़े हुए, देख लो जितने डंडे उन्होंने बरसाए, श्री जी कांत जी भाई को कहते हैं सब मेरी पीठ पे पड़े हैं और चौपाई में सुनाएंगे हैं। कहा कि भेजे इन्हें इनो तिन को दिया कसाला जोर, अब लिए कहां जाते हैं मारूं इसी शोर। जिनको मैंने भेजा पैगाम देके उनको कष्ट दिया इन्होंने, सिद्धि औलाद ने, अब कहां जाएंगे मुझसे बच के। मैं तो इसी समय इनके लिए क्या कर रहा हूं, मैं दोजक की आग तैयार कर रहा हूं। मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम। मेरे मोमिन गए थे 12 साथी मेरा पैगाम लेके, मेरा संदेश लेके, तो गुना बैठा इन पर, कोई ना बचावे इन ठाम। अब इनको इतना बड़ा गुनाह लग गया है, इनको बचाने वाला, मुझसे बचाने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कजा किसने करनी है, न्याय किसने करना है, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने। तो जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। कहते हैं मेरे दोस्तों को मारना। दोस्त कौन है, दोस्त मेरे मोमिन, ये लिखिया माहे कुरान, ये दोस्त है मेरे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ। और इनको मारना, पैगाम देने वाले को मारना, तो कहते हैं पैगंबर को मारना और उनके दोस्तों को मारना एक बराबर है। पैगंबर है महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, दोस्त है 12 साथी, और जाहिर होसी जहान में इन्हों ऊपर अमसोस। कहते सारी दुनिया अमसोस करेगी। आज हम अमसोस कर रहे हैं कि नहीं? जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक दुनिया अमसोस करेगी। और ये पहले से लिखा हुआ था कुरान के अंदर, लोमोफूज के अंदर, कि ये साथी जाएंगे शाह कुमार को जगाने, पर वो इस संदेश को कबूल नहीं करेगा। और फिर कुरान की आयत उतर के आई कि खुदाए ना दोस्त तिनका, ये जो काफर, कहते जो काफर लोग होते हैं ना, जो झूठे लोग होते हैं ना, जो अंदर के कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं ना, ये जो दो ही दिल राखत है सो तो कहे मुनाफक। ये जो मुनाफक होते हैं, जो माहे महले बाहर उजले, और ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा एक के बात ब्रह्म सृष्टि की दोए दिल में नाही, सोई करे धनी सो जायर, जैसी होवे मनमाई। परम धाम की आत्माओं का लक्षण है वो अंदर बाहर से एक होते हैं, दो नहीं होते। और माहे मैले बाहर उजले सो तो कहे मुनाफक, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और रहते हैं ना। तो कुरान के अंदर लिखा है ऐसे लोगों का परमात्मा कभी दोस्त नहीं बनता। बोलो श्री प्राणनाथ। अब हमें ये सोचना है, विचार करना है कि हमें परमात्मा को श्री राज्य से दोस्ती करनी है या नहीं। दोस्ती करनी है तो अंदर बाहर से एक जैसा बनना पड़ेगा। है कह रहे हैं जिनने ढांपिया हक को किया पर्दा सब पर। कहते तो इन्होंने ढक दिया पैगाम को। कहा था ना कल शेख सलेमान ने, अभी तुम किताब को रखो, अभी रहने दो, जब प्राणनाथ जी जाहिर होंगे तो हम उनके चरण पकड़ लेंगे, अभी ढक दो। प्राणनाथ जी ने कहा जिन्होंने मेरे इस पैगाम को ढक दिया और प्रचार, जो भी तारतम वाणी के प्रचार प्रसार में बाधाएं खड़ी करता है ना, खुदा उसका कभी दोस्त नहीं बनता, परमात्मा उसका कभी दोस्त नहीं बनता है। ये पहले से कुरान के अंदर सब आयतें लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के लिए लिखा, परम धाम की आत्माओं के लिए लिखा। इन सेती नजीक होवे परवरदिगार। ये जो परम धाम से आत्माएं उतर के आई हैं, जो जागने का प्रचार प्रसार कर रही हैं, इनके नजदीक रहता है पार ब्रह्म, इनके अंदर रहता है पार ब्रह्म। इन्हीं के अंदर हुक्म जोश इशक इलम कृपा के भंडार भर देता है वो पार ब्रह्म। ये कुरान में लिखा हुआ है। इन सेती नजीक होवे परवरदिगार। कहते इन ब्रह्म मुनियों के पल पल अंग संग रहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ये वही मुराद मोहम्मद की एक हुज्जत कुरान उस्तवार। कहते ये क्या है? मोहम्मद ने मांगा था
मेहंदी का जमाना कि जब इमाम मेहंदी आए तब मैं भी उनके साथ उतर के आऊं। तो कहते आज कौन सा जमाना है, वो ब्रह्म सृष्टि आई हुई है खेल के अंदर, और आखिरी मोहम्मद भी उनके अंदर है। कहते जहां जमा सब चीजों का ये जो रब्बानी कलाम ब्रह्म सृष्टि के अंदर श्री राजी का हुक्म, जोश, इश्क, इल्म, सारी शक्तियां अंदर अपने आप आ जाती हैं। जहूद तिनके दुश्मन बिन अहल किताब तमाम। कहते हैं ये हिंदू लोग भी इधर से दुश्मन बन गए, मुसलमान लोग भी दुश्मन बन गए, क्योंकि प्राणनाथ जी को ना हिंदू लोग दिल्ली में रुकने देंगे ना मुसलमान लोग रुकने देंगे, है ना। तो श्री जी साहिब जी समझा रहे हैं कि खुदा बुजुर्ग साहिब, खुदा क्या है, वो बहुत महान है। श्री मोहम्मद कहीं ए मोमिनो मौला अति बुजुर्ग मिहर होत जिन ऊपर ताए लेत कदमों हक। कहते वो जो मौला है वो बहुत महान है, किसी पर कृपा करता है ना तब चरणों में बैठने देता है। बोलो श्री प्राणनाथ, वो इतना महान है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो मौला अति बुजुर्ग, उसकी महानता का क्या कहना, वो कितना महान है। मिहर होत जिन ऊपर, कृपा कर दे जिस पर, ताए लेत कदमों हक। विचार करो, हम अपने आप नहीं बैठते, दो टाइम उनके चरणों में जिस पर वो मेहरबान हो जाए उनको बैठाते हैं। ये कुरान की आयत है, ये कुरान में लिखा है खुदा बुजुर्ग साहिब जिसे दे फजीलियत, फजीलियत मीन्स होता है सम्मान। खुदा इतना महान है वो जिसको चाहे खेल के अंदर सम्मान दे दे, क्योंकि वो स्वतंत्र बादशाह है। वो जिसको चाहे सम्मानित कर ले अपनी नजरों में, वो किसी का बंधा हुआ नहीं है। दे पैगंबरी तिनको, कहते उसी कोई पैगंबर बना दे, सारी ब्रह्मवाणी का प्रचार प्रसार करने का काम उसको सौंप दे। ये खुदा इतना महान है, भात करामात अजमत, कहते जिसे चाहे संसार में उसको प्रतिष्ठित करवा दे, उसको प्रतिष्ठा दे दे, उसको अपने निजानंद संप्रदाय का मान दे दे, सम्मान दे दे, प्रतिष्ठा दे दे। ये कौन कर सकता है? ये कुरान की आयत है, ये आयतें पढ़ रहे हैं हम, ये कुरान के अंदर लिखा है। बुजुर्ग की जो इसकी आवे ना माए शुमार, खुदा की महानता शब्दों में नहीं आ सकती। मेहरबानगी उसकी ज्यादा गिनती पार, और ब्रह्म सृष्टि पर तो ज्यादा ही कृपा है, जिस कृपा का कोई पारावार नहीं है। ये सब आयतों के अंदर वर्णन किया गया कि श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, एक कुरान की साख। महामती कहती है ये किसकी साक्षियां हैं? मैं नहीं कह रहा, जिन साथियों को भेजा प्रचार प्रसार करने के लिए उनके साथ खुदा रहता है, उनके साथ मैं था, प्राणनाथ जी ने कहा। और जो जागनी का प्रचार प्रसार का काम करते हैं खुदा उनके साथ रहता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसके साथ रहते हैं। ये तुम्हारी बीतक कई भांतो लिखी लाख। श्री जी ने कहा एक जगह थोड़ी तुम्हारी बीतक लिखी है, तुम्हारी बीतक तो लाखों जगह पे लिखी हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और भी कुरान के अंदर वर्णन किया गया कि 1000 महीने के 83 बरस भय महीना ऊपर 4, इनते कई बेहतर ताको मोमिन करे विचार। कहते 1000 महीने 83 वर्ष और 4 महीने कब से होते हैं? संवत 1638 से लेके और 1722 तक कितना टाइम हो जाता है? 1000 महीने। क्योंकि मोहम्मद साहिब जी ने अपने यारों को बताया था कि यारों इस संसार के अंदर 1000 वर्ष तक कोई काम करेगा। तो उन्होंने भाइयों ने पूछा, यारों ने पूछा वो कौन होगा? तो उन्होंने कहा वो ईसा रूह अल्लाह और महामती स्वामी श्री आखिरी इमाम मेहंदी काम करेंगे। तो कहते क्या काम करेंगे? तो उन्होंने कहा जागनी का काम करेंगे। पहला स्वरूप जो आएगा वो संवत 1638 से लेके 1722 तक निजानंद स्वामी जी का ही ब्रह्म ज्ञान काम करेगा, है ना। और इनो लोहा बांधिया 120 बरस,
दो नाजी गिरो नाजल भाई आई उत्तर अरश अजीम से। कहते हैं दो गिरोह, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि के लिए 120 वर्ष तक संबत 1638 से लेके और 1758 तक ये कार्य चलता है जागने का। तो ये दोनों स्वरूपों के द्वारा काम होता है और फिर महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा शुरुआत हो जाती है। तो इन ब्रह्म आत्माओं के लिए कहा कि देखो इस संसार के अंदर जागनी करने के लिए 4 स्वरूप आएंगे, ऐसा कुरान के अंदर लिखा था। रसूल, मोहम्मद, रूह अल्लाह और मेहंदी इमाम। ये कुरान की बातें हैं, ये कुरान में लिखा हुआ है कि रसूल आएंगे, मोहम्मद आएंगे, रूह अल्लाह आएंगे और मेहंदी और इमाम आएंगे। रसूल मैंने मोहम्मद साहिब जी, रूह अल्लाह मैंने धनी श्री देवचंद्र जी, मेहंदी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, इमाम श्री कृष्ण उन्हीं के अंदर हैं। ये चारों एक को तन है, ताको नाम इस्लाम। मोहम्मद साहिब जी, धनी श्री देवचंद्र जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी, श्री कृष्ण जी, ये चारों एक तन है। ये चारों मिलके निजानंद संप्रदाय बनता है। इनमें से एक को हटा दो तो निजानंद संप्रदाय अधूरा है। इन सेती जुदा पड़े सोई मुशरक, जो इन चारों से अलग होगा, इन चारों में से किसी एक स्वरूप को अलग करेगा तो उन्होंने कहा वो नास्तिक माना जाएगा। कुरान में लिखा वो नास्तिक माना जाएगा। जो कोई इनों से लड़े सोई दज्जाल बेशक। इन 4 सूरतों के साथ, इन 4 स्वरूपों के साथ भी कोई झगड़ा लगाएगा तो प्राणनाथ जी ने कहा वो दज्जाल का स्वरूप होगा। एक कुरान में लिखा है। ये 5 नेक अमल जो करे सो बिस्ती फुरमान से ना टरे, और झूठा काम बदफैली करे सो दोजख की आग में पड़े। प्राणनाथ जी ने कहा 5 को लेके चलना है। ब्रिज में श्री कृष्ण जी, रास में श्री कृष्ण जी और ये सारे स्वरूप, ठीक है। कहते उतरी गिरो अरश से इनो के रब हुक्म। कहते ये ब्रह्म आत्माएं अपने रब के हुक्म से खेल के अंदर उतर के आई हैं। कुल आमर इस्लाम की दई हक सुभान इनकुम। अपनी ब्रह्म सृष्टि को सारी हुकूमत दे दी है निजानंद संप्रदाय की। सारा जागनी का काम 6ठे दिन में ब्रह्म सृष्टि को सौंपा गया है। ये कुरान के अंदर लिखा है कि उतरी गिरो अरिश से। जो ब्रह्म आत्माएं परमधाम से उतर के आई हैं, इनों के रब हुक्म, ये अपने रब के हुक्म से ही खेल में उतर के आई हैं। कुल आमर मीन्स होता है हुकूमत। कुल आमर इस्लाम की, इस्लाम मैंने निजानंद संप्रदाय की दई हक सुभान इनकुम। श्री राजी महाराज ने स्वयं ने इनको ये हुकूमत दी है, सारी की सारी ताकत दी है। और सुनो कुरान में क्या लिखा है, जान लो इनकी आमर सो अखंड होवे हयात। जो ब्रह्म सृष्टि का हुक्म मानता जाएगा ना तो दुनिया वो अखंड होती जाएगी, होती जाएगी। जो न जान लो इनकी आमर, जहां तक इनका हुक्म चलेगा, इनकी हुकूमत चलेगी। किसकी? परमधाम के मोमिनों की, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि की। सो अखंड होवे हयात, तो वो अखंड जाम पिएगा, वो अखंड हयाती को पावेगा। सो लैल मेट फजर करे। कहते ए लैलतुल कदर रात्रि के अंदर जो उतर के आएंगे ना ब्रह्म आत्माएं, ये अंधेरे को मिटाएंगी, अज्ञानता को मिटाएंगी और हृदय के अंदर प्रकाश करेंगी इस तारतम वाणी के द्वारा। हृदय को पवित्र बनाएंगी इस तारतम वाणी के द्वारा। सो पहुंचे असल जात, तो कहते हैं वो प्राणी, उनके जीव अखंड हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन लैल को सब कोई ढूंढत 14 तबक। ये लैलतुल कदर की रात्रि को 14 तबक ब्रह्मांड ढूंढ रहे हैं। और सिर्फ किसको पता है? परमधाम की आत्माओं को पता है। लैल मैंने रात्रि, तुल मैंने लंबी, कदर मैंने कुदरत की। ये कुदरत की लंबी चौड़ी जो रात्रि है वो कौन सी है?
जिसके 3 तकरार हुए, ब्रिज, रास और जागनी। इसको दुनिया ढूंढ रही है, मुसलमान लोग ढूंढ रहे हैं कि वो रात कहाँ है। ढूंढे शब्बे महराज में, शब्बे महराज में सब, वो महराज की रात्रि को ढूंढ रही है, लैलतुल कदर की रात्रि को ढूंढ रही हैं। सो किने ना पाई आज लो, सो मोमिन खोले मेहर अब। उस रात्रि को किसी ने नहीं पाया, लेकिन आज छठे दिन के अंदर बैठ के ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माएं इसको खोल खोल के दुनिया को बताएंगी। जैसे कल शेख सलेमान को सुनाने लगे मोमिन हदीस, कहते ये तो तुम्हारी बनाई हुई लगती है किताब, लगती है सारी बातें तो आप अपनी बताए जा रहे हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, ये तो तुमने लिखी है किताब। उन्होंने कहा तुम इतने सियाने हो, समझदार हो, बाजार में हम खरीद के लाए हैं उर्दू बाजार से, हमने थोड़ी लिखी है। पर इसमें बातें किसकी लिखी है? ब्रह्म सृष्टि की। और सुनने वालों को लगता है शायद अपनी बातें सुना रहे हैं, तो है ही बातें ब्रह्म सृष्टि की। तो लिखी कब से पड़ी है? 400 वर्ष से, है ना। तो कहते हैं सबो पहुंचाए कदमों खोले भिस्त के द्वार, परम धाम की आत्माएं छठे दिन के अंदर सबके लिए परम धाम के दरवाजे खोल देंगी और सबको परम धाम के अंदर पहुंचाएंगी। सब दौड़ी खलक टिड्डी, जो टिड्डियां आ जाती है ना घर में, तो कैसे उछलती हैं, कितना उनका ग्रुप बड़ा होता है। तो कहते टिड्डी की तरह लोग इनकी तरफ दौड़े हुए आएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तीनों पाया परवरदिगार, और जो ब्रह्म सृष्टि के पास टिड्डी की तरह जुत्थों के जुत्थ दौड़ते आएंगे, उनको परवरदिगार मिल जाएंगे। यही सिफत मोमिनों की, सो आवत नहीं जुबान। अब कुरान कहता है ये सिफत किसकी है, ये तारीफ किसकी है? ब्रह्म सृष्टि की, जो शब्दों में नहीं आ सकती। कह कह के कहता कहूं, नहीं ताकत सुनने कान। महामती लालदास जी महाराज कहते हैं मैं कितना कहूं, आपके कानों में ताकत नहीं होगी ब्रह्म सृष्टि की सिफत सुनने के लिए, क्योंकि वो खुद ब्रह्म सृष्टि है, वो खुद महामती है। कहते मैं कितना कहूं, कितना कुरान भरा पड़े मोमिनों की सिफत के लिए, ब्रह्म सृष्टि की सिफत के लिए, कि ब्रह्म आत्माएं कैसी होंगी, है ना। देख अपनी आंख से सब पुकारेगी आम। बोलो श्री प्राणनाथ। दुनिया के सामने जब जागने का काम होगा, प्रचार प्रसार होगा, ये दुनिया वाले अपने मुंह से कहेंगे कि ये ब्रह्म सृष्टि है। बोलो श्री प्राणनाथ। कुरान में लिखा है कि देख अपनी आंख से इनके काम को देख के, इनकी कुर्बानियों को देख के, इनको अपने निजानंद संप्रदाय के लिए समर्पित होता देख के, तन से मन से धन से टूक टूक होता हुआ देख के, सारे अपनी आंखों से देख के सब पुकारेगी आम। जीव सृष्टि भी बोलेगी ये ब्रह्म सृष्टि है। उठा पर्दा मुंह मुसाफ से, सबो खोले अल्लाह कलाम। कहते कुरान के मुख से मैंने पर्दा हटा दिया है, ये सारी ब्रह्म सृष्टि की सिफत को आपके सामने रखा। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए नेक साइदी दई तुम, ये थोड़ी कुरान की साक्षी दी है। अब तुमको भी तक हूं, तुम याद करो मिल कुम। अब आपको आगे बताते हैं कि जिन्होंने इस पैगाम को ढका जिस समय में, और उस समय के अंदर किस प्रकार से शिरजी साहिब जी के अंदर से क्या क्या निकलता है। पैगाम ढांपिया गिरोह ने। अब तुम सुनियो मोमिनो, कहूं जो भी तक तुम लड़ाई करी दज्जाल सो, जमा एक ठोर थे हम। कहते ए सुंदर साथ जी, अब आप सुनिए, जब हम 12 साथी एक जगह पे थे, और दज्जाल कौन? सिद्दी फौलाद, उनके पदाधिकारी सारे के सारे, उनके साथ जिनके हृदय में कौन बैठा था? शैतान। दज्जाल किसको कहते हैं? शैतान को। दज्जाल कहते हैं इबलीस को, शैतान को, है ना। तो कहते जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम, तब ढाका जिन गिरोह ने मरातबा इमाम। जब हम शरीयत के बादशाह औरंगजेब बादशाह के पास संदेश लेके गए, और जिन्होंने ये संदेश वो अब्दुल रसूल ने रुक्का फाड़ के जेब में डाल लिया था,
प्राणनाथ जी कहते उसको भी कोटे मारते मारते मेरे पास लेके आएंगे। जिब्राइल पूछेगा ये कौन है, तो जोर से शिव जी के सामने बोला जाएगा कि ये वो अब्दुल रसूल है। कहते उसकी पीठ से खून और लहू बह रहा होगा सिद्दी पौलाद के, और उसके जब शिव जी की अदालत में पेश किया जाएगा। ये मार्फत सागर के अंदर सारी चौपाइयां हैं कि किस प्रकार से खून बहेगा, किस प्रकार से इनकी जुबा काट दी जाएगी और सिर्फ धड़ रखा जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी, नीचे वाला हिस्सा काट दिया जाएगा और नाभि जो होगी उसको सूली पे चढ़ाया जाएगा और नीचे आग जलाई जाएगी। ये मार्फत सागर की चौपाइयां है। आग जलाई जाएगी पर वो ना मर सकेगा, ना कट सकेगा, ना उसमें से प्राण निकलेंगे, इनका जीव तड़फेगा। ले ले कटारी पेट गाढ़ी, हाय हाय ऐसे मोहल्ले महबूब सो हम हुए नहीं सन्मुख। तब कहेंगे तलवार होई और हम पेट में घोंप दें कि ऐसे प्राणनाथ के साथी आए और हमने उनको पहचाना नहीं, ऐसे जागनी करने वाले आए हमने उनकी पहचान नहीं करी। तो कहते खुदा लानत है जिनको तापर फरिश्ते फेरे लानत। जिसको खुदा लानत दे देता है सारे फरिश्ते उसको लानत देती हैं। सब मोमिनों की लानत हुई बखत क्यामत। और 400 वर्ष हो गए ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ इस तक को सुन रही हैं। बताओ किस किस ने सिद्दी पौलाद को लानत नहीं दी होगी, किस आत्मा ने लानत नहीं दी अब्दुल रसूल को और सिद्दी पौलाद को और इन मुसलमान लोगों को। सब आम लानत देवी जिन इन इस इस्लाम हुई खुवारी सब में पुकारत खलक तमाम। कहते जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक इनको क्या मिलती रहेगी, लानत मिलती रहेगी। ऐसा कुरान के अंदर लिखा है। तो कहते कानों तो बहरे कहे भाई आंखों ऊपर मोहर। कहते ये कानों के बहरे थे, ये खुदा का संदेश सुन नहीं सके और आंखों के ऊपर मोहर लगी थी। नूरी चेहरे नूरी स्वरूप मोमिन गए उनको पहचान ना सके, है ना। और दीदे दिल दे अंधे कहे तो सुनिया इतना शोर, और ये दिल के अंधे थे, इतना शोर पड़ा उस समय में तब भी ये जागे नहीं। मोमिन फर्ज उतारिया पहुंचावते पैगाम, लेकिन मोमिन तो धन धन है ना, जिन्होंने कहा था परम धाम में वादा किया था तू भूली तो मैं तुझे दूंगी तुरंत जगाए। इन्होंने तो फर्ज उतार दिया, है ना। हुई मशरक मगरब जाहिर सब सुनिया खलक आम। पूर्व में पश्चिम में सब जगह पे ये फैल गया और सारी जगह पे ये बातें फैल गई थी कि मोमिन आए हैं संदेश देने के लिए और आखिरी इमाम मेहंदी आए हैं सबको जगाने के लिए। मोमिन ऊपर कसाला किया इन्होंने जोर। ऐसा ना लिखते लालदास जी अगर डंडे ना पड़े होते, अगर हैंटर नहीं पड़े होते। रात के समय प्राणनाथ जी का पता पूछने के लिए इन्होंने रिमांड पे लिया सिद्दी पौलाद ने, और सारी रात इतना मारा सिर्फ एक को ही अंदर लेके जाते थे और जब वो बेहोश हो जाता था तब बाहर छोड़ते थे। और लालदास जी ने सबको कह दिया पहले ही, प्राणनाथ जी का एड्रेस नहीं पता ना, हम क्या क्या है ना, हम टूक टूक होएंगे तो पहुंचे में धाम में, हमको काय की फिक्र, हम क्या क्या आए हैं ना। अब टुकड़े टुकड़े मार देगा कोई बात नहीं, अंदर मार देगा, पर ये ना कह देना कि कामा पहाड़ी पर प्राणनाथ जी बैठे। ये हमारे सामने उनको घसीट के ले आएंगे और हमारे सामने ये सिद्दी पौलाद उनका भी यही हाल कर देगा। तो हम कैसे रहेंगे ना जिंदा। मर जाओ मिट जाओ पर किसका पता मत दो। तो कहते उस समय में 3 बखत हादिये ने लिख भेजी पाती उत, सुनियो सो हकीकत ने कहूं मैं इत। उस समय में महामती प्राणनाथ जी ने एक पत्र लिखा कि ए पैगंबर हक्का तुम्हें भेजे ऊपर इस्लाम, तो इन्हों मारा पैगाम को तो हुई लानत तमाम। कहते आप तो पैगंबर बन के गए थे, संदेशवाक बन के गए थे और इन्होंने उस पैगाम को नहीं माना तो इनको लानत लग रही है। अब ये होत शर्मिंदे गरम होत दो जक। कहते अब ये मेरे सामने आएंगे ना, जलती जलती जासी दुनिया मोहम्मद पे,
ए आग और कोई ना सके छुड़ाए। कहते ये सारे जलते हुए कहां जाएंगे? प्राणनाथ जी के पास, लेकिन कोई इनको बचाने वाला नहीं होगा। तुम पर मेहनत ये की है नजीक तुम्हारे हक, इनके लिए तो 10 भांत की दोजक गर्म हो रही है। लेकिन हे जागनी करने वाले शूरवीरों, आपके ऊपर तो श्री राजी महाराज की कृपा बरस रही है और आपके तो नजदीक हैं श्री राजी महाराज। तुम पर मेहर हादी की सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की कृपा है नजीक तुम्हारे हक। तुम्हारे तो राजी महाराज सेहरग से भी, प्राण नली से भी ज्यादा नजदीक हैं। तुम बैठे नजीक हक के, तुम्हें पलक ना करे दूर। ऐसा मत सोचो कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तुम राज्य के चरणों में बैठे हो, तुम्हें एक पल के लिए भी दूर नहीं किया। तुम्हारे मूल स्वरूप तो जो हमेशा था मजकूर, अभी यही सोचो कि सोई पल सोई घड़ी चल रही है। अभी हम मूल मिलावे में बैठ के बातें ही तो कर रहे हैं। धनी मना कर रहे हैं कि मत जाओ खेल के अंदर, लेकिन हम अभी कह ही रहे हैं कि धनी हमें दुख का खेल देखना है। तो कहते जो लड़ाई तुम करी सो होशी रोशन 14 तबक। 12 साथियों, जो आपने ये धर्म युद्ध छेड़ा है ना औरंगजेब बादशाह के साथ, ये 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर जाहिर होगा। अबलीस रानिया इनसे ले ऊपर के अर्थ। तो कहते अबलीस कौन था? छोटी सी स्टोरी है, उसको सुन लो। कि एक बार खुदा ताला फरिश्तों के पास गए तो सारे फरिश्तों ने कहा कि हम सारों में से किसी को आप बड़ा बना दो। क्या कहा? हर कोई चाहता है ना भाई एमएलए हो, पार्षद हो शहर में, हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ा बना दो हम सारों में से। तो खुदा ताला ने कहा ठीक है, एक को बड़ा बनाऊंगा। तुम सारी मूर्तियां तैयार करना कल, ठीक है? जिसकी मूर्ति मुझे पसंद आएगी उसको मैं सबका राजा बना दूंगा। तो सबने मूर्तियां बनाई, किसी ने चांदी की बनाई, किसी ने सोने की बनाई, किसी ने तांबे की, किसी ने लोहे की। लेकिन अजाजिल ने जो मूर्ति बनाई वो ये वाली आदम की बनाई, 5 तत्व की बनाई। और खुदा को वो मूर्ति बड़ी पसंद आई। पुजारी जी कौन सी बनाई? वो कितने क्या किस चीज की बनी थी? बस आप इतनी देरी सोए थे, इतनी देरी सोए थे जब ये अगला अक्षर बोला था। 5 तत्व की। आप सोने में नहीं सोए, चांदी में नहीं सोए, लोहे में नहीं सोए, हैं? आदम में नहीं सोए, पर आप कब सो गए थे? जब क्या बोला? 5 तत्व की। हाँ, तो 5 तत्व की किसकी बनाई? आदम की बनाई, ठीक है? अब वो खुदा अगले दिन आए, उनको वो मूर्ति बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा वाह क्या बात है, सब देखी, पर वो जो अजाजिल ने बनाई थी वो बड़ी अच्छी लगी। तो खुदा ने अपनी रूह फूंक दी उसके अंदर और अजाजिल को कहा सजदा करो इनके चरणों में। सबने सजदे बजाए, सबने, सब फरिश्तों ने, 1,20,000 फरिश्ते हैं, सबने सजदे बजाए। पर अजाजिल कहता है मैंने बनाई है मूर्ति अपने हाथों से, मैं क्यों इसको सजदा करूं? तो कहते हैं अजाजिल भूलिया नहीं ताए बुलाया हक। अजाजिल नहीं भूला, उसको बुलाया किसने? श्री राजी महाराज ने। क्योंकि रूहों के लिए एक अजाजिल तैयार करना था, शैतान तैयार करना था। ये अजाजिल कौन है? ये विष्णु भगवान है। तो अब उसने मत्था नहीं टेका, प्रणाम नहीं करी। तो खुदा ताला ने कहा कि अब तो मैं आपको बड़ा नहीं बनाता, मैं तो आदम को ही बड़ा बना देता हूं। जो मूर्ति है उसी आदम के अंदर रूह फूंक दी, उसको बड़ा बना दिया। अब आदम की शादी हब्बा के साथ हो जाती है। अब आदम और हब्बा दोनों इकट्ठे पति पत्नी रहने लगते हैं। ये कुरान का किस्सा है, कुरान के अंदर लिखा है। आदम और हवा की शादी हो गई, ठीक है? अब इनके बच्चे हो जाते हैं। अब उससे सहन नहीं होता अजाजिल से, क्योंकि इनके लिए एक नया धाम बना दिया खुदा ने। किसके लिए? पुजारी जी किसके लिए? आप तो पिछली बात ही सोचे जा रहे हो कि मैं क्यों भूल गया।
किसके लिए बना दिया धाम? आदम और हवा से। किससे सहन नहीं हो रहा? क्यों? मैंने जिसको बनाया उसके लिए तो धाम बन गया, और मैं इन्हीं के साथ रहूं, सबके साथ। मैंने ही तो कहा था भी कुछ करो आप, तो अब वो दुश्मन बन गया। किसका? आदम और हवा का दुश्मन बन जाता है। अब वो अजाजिल क्या करता है, खुदा ने कहा कि इस बगीचे में आदम हवा आप रह रहे हो, इसमें से एक पेड़ का फल आप नहीं खाना। कौन सा था वो? गेहूं, कि ये आप नहीं खाना, ठीक है। अब क्योंकि गेहूं खाएंगे तो उनको बाहर जाना पड़ेगा, तो मना करके गए थे खुदा। अब वो जो अजाजिल हैं वो छोटे से सुंदर बच्चे का रूप धारण करके और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया, और उस पेड़ के नीचे बैठा दिया सांप को दूध का कटोरा देके, और मोर के लिए चिवड़ा डाल दिया, है ना, और खुद नीचे रोने लग गया। वो बच्चा छोटा सा रक्षा के लिए बैठाया हुआ था सांप को और मोर को, कि कोई भी यहाँ ना आए, तो उनको तो दोनों को ये दे दिया। सांप दूध पी रहा है और मोर चिवड़ा खा रहा है। अब ये बच्चा रोए जा रहा है। हब्बा एकदम देखती है कि किस बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, तो दौड़ के बाहर निकलती हैं। बाहर निकलती हैं तो क्या देखती है, एक सुंदर सा बच्चा रोए जा रहा है। हब्बा ने उसको कहा कि क्यों रो रहे हैं? बोले ये फल खाना है। हब्बा कहती है ये फल नहीं खाना, बाकी कोई भी फल बोलो, पूरे बगीचे में से हम आपको खिलाएंगे, पर खुदा ने इसको खाने के लिए मना किया है। लेकिन वो बच्चा अजाजिल है जो सुंदर स्वरूप बन के आया है, वो कहता है यही फल खाना है। तो हब्बा ने वो फल तोड़ा और कहा खा लो, तो लेकिन वो बच्चा कहता है माँ पहले आप खाओ ये फल, फिर मैं खाऊंगा। जैसे ही फल खाया तो हब्बा को एहसास हुआ कि मैं कौन हूं, मैंने तो वस्त्र ही नहीं पहने हुए, मैं तो एक स्त्री हूं। तो इतनी देर में हब्बा अंदर चली गई। अब जो आदम थे वो बाहर गए हुए थे, वो बाहर से आए तो उन्होंने आके हब्बा को आवाज लगाई, हब्बा हब्बा, लेकिन हब्बा बाहर नहीं आती। हब्बा कहती है आप भी वो फल जो बाहर पड़ा है ना आधा, वो आधा मैंने खाया है, आप खा के फिर अंदर आना। तो वो उन्होंने भी खा लिया। खा के गए तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं, तो उस समय में संसार की काम वासना अंदर पैदा हो गई, तो उन्होंने बच्चे पैदा किए। अब उनके बच्चे हो गए। अब देखता है वो अजाजिल कि अब क्या करें। अब वो अपने बेटे इबलीस को रोज भेजता है। कौन? अजाजिल अपने बेटे इबलीस को भेजता है। इबलीस उनके बच्चों को जा और उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ा, तो वो गलत गलत बातें आके सिखाता है और रोज उनके बच्चों को मारता है। कौन मारता है ममता जी? कौन मारता है? अजाजिल का बेटा इबलीस। किसके बच्चों को मारता है? आदम और हवा के बच्चों को मारता है, गलत बातें सिखाता है। ठीक है, तो बच्चों ने शिकायत करी आदम और हवा से कि जब आप चले जाते हो ना, तो एक यहाँ पे आता है इबलीस, वो हमें आके मारता है, हमें गंदी गंदी बातें सिखाता है। तो आदम और हवा ने कहा कल जब वो आए ना इबलीस, तो क्या करना, उसके टुकड़े टुकड़े करके तुम खा जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब वो इबलीस अगले दिन आया, हब्बा आदम के बच्चों ने उनके टुकड़े टुकड़े किए और मार के सारे खा गए। किसको खा गए? इबलीस को खा गए। अब इबलीस कहाँ चला गया? अंदर चला गया। अब इबलीस वापस नहीं गया, तो अजाजिल ने आवाज लगाई, बोले इबलीस इबलीस। इबलीस कहता है कहते इबलीस तू कहाँ है? अंदर चला गया। कहता भाई मैं अंदर चला गया, इन्होंने काट के मार के मेरे को खा लिया। अब वो कहते हैं अजाजिल ये तो बड़ा अच्छा किया इबलीस, तू अंदर चला गया, अब मेरा काम और आसान हो गया। अब तू मन के रूप में बैठ अंदर,
तू अंदर से इनको खुदा की बंदगी करने ना देना। कभी कहना मुझे नींद आई है, कभी कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहना मेरी नींद नहीं पूरी हुई, कभी कहना कि मेरे को टाइम से ये काम करना है, ये काम करना है। अब क्या काम करना? तू अंदर से उनको में खुदा की बंदगी में लगने नहीं देना। आज से तू मन का स्वरूप है और मैं बाहर से व्यवस्था संभालूंगा। मैं इनके कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर, पति के अंदर या पत्नी के अंदर या बेटे के अंदर या बहू के अंदर या बच्चों के अंदर, इनके अंदर बैठ के मैं बाहर से मंदिर में नहीं जाने दूंगा। कि कोई तरीका है क्या? रोज रोज पाठ, रोज रोज अभी तक ये कोई ढंग बना रखा है क्या? जहां शैतान होगा वहां काम करेगा। हमारे श्री गंगानगर में शैतान नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हमारे प्राणनाथ आए बैठे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ है ही नहीं, किसी के अंदर नहीं है। क्योंकि बच्चों को भी प्राणनाथ जी ने नजरों में लिया है, पतियों को भी लिया है, पत्नियों को भी लिया है, सबको ले रखा है, बहुओं को भी ले रखा है, बेटों को भी ले रखा है। बोलने वाला घर में कोई नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ नहीं है दज्जाल। अब वो क्या किया उसने, वो अजाजिल ने क्या किया? अब जो घर परिवार के अंदर सगे संबंधी रिश्तेदार जो बोलते हैं, जो बातें करते हैं, वो है शैतान अजाजिल, जो सुरता पीछे खींच ही ताए जानो छल दुश्मन शैतान। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो निक्सो रोग पहचान, जो सुरता पीछे खींची ताए जानो छल दुश्मन शैतान। मधु क्या कह रहे हैं? हे राज जी सवेर दे उठे हुए हैं। हाय राज जी 5 बजे दे उठे हुए हैं। हाँ थके हुए हैं। जो सुरता पीछे खींच वो कौन है? हाँ बहुत बड़ी। संजय जी गखड़ जी कहाँ है? हाँ जी, हाँ जी, कौन है अजाजिल? हाँ, कभी घर में पत्नी अजाजिल बनती है और कभी पति बनता है, दोनों में से कोई एक हो जाता है। पर प्राणनाथ जी की कृपा से यहाँ कोई नहीं है, ना पत्नी है ना पति है। विमी कहती मैं हूं, विमी कहती मुझे ना सुबह उठाया करो, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो अजाजिल कौन कहां काम करेगा? कुटुंब कबीले परिवार के अंदर अजाजिल रहेगा। और अंदर से काम कौन करता है? ये मन अबलीस, वो हमारे अंदर बैठा है, जो कहता है सुबह जल्दी नहीं उठना, जो कहता है आधा घंटा और सोने दे, हाथ जोड़ता है सुबह कि आधा घंटा, बस आधा घंटा और, मिन्नतें करता है हमारी सुबह की थोड़ी देर और, चलो 5 मिनट। लास्ट में कितना बोलता है? 5 मिनट। और 5 मिनट के बदले में कितने ले लेता है? आधा घंटा। आधा घंटा गए काम से। तो प्राणनाथ जी ने कहा देखो भाई, बात ये है कि ये जो अजाजिल है ना, ये सारा काम वही कर रहा है। उस अजाजिल ने सब जगह सेजदा किया, पर किसको सेजदा नहीं किया? उसने 7 जिमी 7 आसमान सब 14 लोक ब्रह्मांड में सजदा किया, लेकिन कहां सजदा नहीं किया? अब ये विष्णु की जीव सृष्टि जितनी है ना, वो आग पानी पत्थर सभी जगह सजदे बजाएगी, लेकिन कहां सजदा नहीं बजाती? प्राणनाथ जी के चरणों में। कहते सेजदे सब जिमी पर किया ऊपर खुदाए, सो सारे सेजदे रद्द हुए, तौक लानत गले हुआ ताई। तो कहते हैं प्राणनाथ जी के अलावा जितना भी कोई सजदा बजा रहा है ना, ये सब रद्द हो जाएंगे। एक प्राणनाथ जी के चरणों में सजदा बजाया हुआ ही हमें अखंड करेगा। तो श्री जी कहते हैं देखो कौन आदम कौन अबलीस। अब आप देखो कि आदम कौन है? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी। अबलीस कौन है? हमारा मन। अजाजिल कौन है? वो शैतान, जो कुटुंब कबीले परिवार के अंदर बैठ के हमें मना करते हैं। तो कहते 2 अंगुल जिमी उन्होंने नहीं छोड़ी, है ना।
श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए भी तक शरीयत हुए शाह मुंह शर्मिंदे हुए दौर क्यामत। कहते ये शरीयत वालों की भी तक है क्या कि ये काला मुंह लेके ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऐसे महमती प्राणनाथ जी आए और इन्होंने उनकी पहचान नहीं की। अब शिरजी साहिब जी बड़ी पत्री लिखते हैं, अब कहूं मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत, भया कसाला मोमिनों पर साबित करने कयामत, तब पाती लिखी हादी ने करने खातिर जमा मोमिन, सिखापन सब विद की सुनियो दिल दे रोशन। अब श्री प्राणनाथ जी पत्र लिखते हैं, जिस समय में इन्होंने धर्म युद्ध शुरू किया 12 साथियों ने, और 12 साथी जब कैद में हैं औरंगजेब बादशाह की, उस समय में श्री प्राणनाथ जी ने पत्र लिख के भेजा। तो कहते वो पत्र कांजी भाई और शेख बदल लेके आते हैं, क्योंकि लड़ाई के समय में हमारा मन था कि हम हिंदू वेश में ही औरंगजेब बादशाह की जागनी करें। उल्टी फतेह इसलिए लिखी क्योंकि हमें भेष बदल के उसके दरबार में जाना पड़ा। और कहते अपने हाथों दस्तखत लिखे मिने कलाम, तिनकी नकल कहता हूं सुनियो मोमिन इस्लाम। ये पत्र स्वामी लालदास जी ने चेंज नहीं किया, प्राणनाथ जी के हाथों से लिखा हुआ पत्र जो कौत्यों भी तक में उतारा है। कि श्री जी ने क्या लिखा, कहते अपने हाथों से लिख के भेजा, मेरे प्रेम बीने श्री साथ जी मेरे सांचे सूरधीर, पांव भर दिखावत रुओं को तुम बैठे हो हक के तीर। शिरजी साहिब जी ने लिखा कि ए मेरे सच्चे शूरवीरों हैं, और तुमने तो चल के दिखाया है आने वाले सुंदर साथ को कि निजानंद संप्रदाय के लिए अगर कुर्बानी का टाइम आए तो किस प्रकार से कुर्बानी करनी चाहिए। क्योंकि मेला होसी जब मोमिनो तब देखसी सब कोए, और कोई ना कर सके जो मोमिनों से होए। मूल मिलावे के अंदर सब कोई देखेंगे कि जो मोमिन कर सकते हैं ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। प्राणनाथ जी ने कहा आपने तो लोक लाज वैराट, जो जिससे वैराट बंधा हुआ है, आपने लोक लाज मर्यादा का भी सिर भान दिया और निजानंद संप्रदाय का सिर ऊंचा किया है, और आपने तन मन धन निसंकोच होके डाल दिया। और आप तो मेरी शोभा बने हो, एक दूसरे से शिरोमणि हो, आगे से आगे कदम धर के आपने दिखाया। हे लक्ष्मण भाई जी, हे भीम भाई जी, हे नाग जी, चिंतामणि जी, दया राम जी, चंचल जी, गंगा राम जी, बनारसी जी, सोम जी, भाई खिमई, ये 10 दाखिल बीच कौम, और भाई अनंत राम, और तुम सांचे सूरधीर, लाल बाई, श्याम बाई, राम राय, तुम रहे तो तीर। ये 12 साथी और राम राई, लाल बाई जो लालदास जी की धर्म पत्नी है, और रामबाई और राम राय ये उनके बेटी और जवाई हैं। किनके? लालदास जी के। और अनंत राम भाई ये बाहर से सूचना का प्रचार प्रसार का काम करते रहे, दिल्ली में रह के कामा पहाड़ी तक सारी बात पहुंचाते रहे, और तथा 7 सूरधीर और जो लड़ने वाले इन समय, और जो कोई आशा करे एक कयातिन से, कहते और भी कोई शूरवीर हो निजानंद संप्रदाय के लिए जागनी का प्रचार प्रसार का काम करने वाले हो, उनके लिए भी ये पत्री है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की पत्री आई है, आई है, पत्री आई है, पत्री आई है, आई है, पत्री आई है। हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम, हादी का कलाम हम मोमिनों के नाम, धनी की चिट्ठी आई है, पत्री आई है, आई है, पत्री आई है, पत्री आई है, आई है, पत्री आई।
शिव जी साहिब जी ने पत्र भेजा है और आशीर्वाद दिया कि वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग तुम। आप समस्त सुंदर साथ जी श्री राज जी महाराज के चरणों के तले आरोग्य होके रहो, कोई भी रोग तुम्हारे नजदीक ना आए, सुख समाधान आनंद मंगल की ये पाती लिखी है। हम बोलो श्री प्राणनाथ। ये मैं आनंद मंगल में हूँ, ये मैंने पत्र लिखा है। दृष्टि तुम पर श्री राज की हो जो सदा सनकूल। आप इस बात से प्रसन्न रहना कि धाम धनी की नजरें सदा जागनी करने वालों के ऊपर रहती हैं। धाम धनी सदा जागनी करने वालों के अंग संग रहते हैं। लिखी जो वे मजले वो सात का मूल। ये पहले से जो लिखा था वो तो घटना था, पर ऐसे सुंदर साथ को श्री इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट। बोलो श्री, सभी बोलिए प्रणाम जी। कोटान कोट बेर प्रणाम जी, क्योंकि श्री इंद्रावती की आत्मा हम सुंदर साथ को कोटान कोट बेर प्रणाम जी कर रही हैं, तो हमें आगे वैसे ही प्रणाम जी करनी है कि धनी के चरणों में, श्री इंद्रावती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अविधारियों तिनको लीजो धनी की ओट, और कहा ये प्रणाम मेरी स्वीकार करना और धनी के आश्रय में रहना। ए श्री राज की दया से मिल होवेगा साथ। धनी कृपा करेंगे तो एक दिन पन्ना जी के अंदर सारा सुंदर साथ इकट्ठा होगा, तब सुख समाधान आनंद होए। धनी पकड़े हाथ, जब हम पन्ना जी में पहुंच जाएंगे ना, तो वहां पे आनंद मंगल सदैव सुख, सदैव आनंद मंगल के अंदर जागने का कार्य चलता रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ। और तुम्हारे सुख समाधान आनंद की पाती की चाजे, तुम्हारे सुख आनंद मंगल की पत्र की चाहत मैं रखता हूं। किसने लिखा? प्राणनाथ जी ने। तुम्हारी हकीकत सब कही, भाई बदले शेख बदल जी ने मुझे आपकी सारी हकीकत कही, तो कहते भाई ये काम बहुत बड़ा हुआ है, तुम्हें छोटा लगता है। औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाना, जाके उसको संदेशा देना और वहां मेहंदी का थाना थापना, साक्षात आपने सनंद ग्रंथ पधरा के वहां मंदिर की स्थापना कर दी है। इससे बड़ा काम भला क्या हो सकता है? कहते भाई ये कुरान के अंदर लिखा हुआ था कि दज्जाल के साथ तुम्हारा युद्ध होगा, ये वैसा ही हुआ है। हकीकत ये समझियो अपन माया से हुए बेजार। कहते एक हकीकत ये समझ लेना, हम माया से परेशान हो गए हैं, तो हम सोचते हैं सिताबी काम क्यों ना होवत। हम सोचते हैं जल्दी जल्दी जागने का काम क्यों नहीं होता, सब मिल क्यों ना हो तैयार। जो जाग जाता है ना, वो चाहता है सारे जाग जाएं और हम जागृत होके परम धाम को जाएं। घर में भी ऐसा ही होता है, एक जना सुबह उठ जाता है, वो कितनी हलचल मचाता है, इधर किसी का खेस खींचता है, किसी का वो एसी वाला कंबल खींचता है, उठ जाओ देर हो रही है, क्यों सो रहे हो, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करती हैं। जागने में भी ऐसा ही है, जो आत्मा जाग जाती है वो दूसरे को खींचती है, भी तुम भी चलो जागो। तो कहते जो तुमने शूरवीरपना करके दिखाया है ना, शिव जी कहते ये ऐसा ना सोचना कि हम शूरवीर बने। ये किसने किया? ए हक के शोभा दई तुमको, ए होए ना बिना हुक्म। कभी मैं ना लाना, कभी ना कहना कि हमारी तरह कोई जाके दिखावे। औरंगजेब बादशाह के दरबार में हम 12 साथी छाती ठोक के गए थे, ऐसा ना कहना। ये राज्य ने तुमको शोभा दी है। इतने दिन तो जहान के अंदर हम नाम लेते भी डरते थे, और आज और हम छिप छिप के, रुक्का चिपकाया तो छिपके, संदेशे देने गए जो तो छिपके, और अब तो आप जाहिर में इमाम मेहंदी की फौज बन के बैठे हो। अब तुम्हारा तेज दिन दिन बढ़ता जाएगा और तुम्हारी रोशनी सारी खलकों तक पहुंचेगी, और दज्जाल की कला दिन प्रतिदिन घटती जाएगी, शैतान मरता चला जाएगा। मरी गया था ना, जब महाराजा छत्रसाल जी को जागृत करेंगे तो औरंगजेब बादशाह अपना सिंहासन छोड़ के हमेशा के लिए दक्षिण भारत में चला जाएगा, और तब से मुसलमानों का राज्य वहां से समाप्त हो जाएगा। ये श्रेय जाता है
महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और शिव जी साहेब जी ने कहा कि देखो अब तुम वहां रहना तो कैसे रहना, थोड़ी थोड़ी शिक्षा दी कि इनके गुलाम होके काम करना। जोसा ये कहें और कहते हैं थोड़ी सी इशारत लिखी है पर तुम समझदार हो, है ना, तो सोच समझ के आप जागने का काम करना। जो खैरात पातशाही लेते हैं फकीर, हमें गुजारना तिन पर, तुम हो हमारे मुरब्बी पीर। वो कहे ना तुम्हें खाने पीने के लिए क्या चाहिए, तो उनको कहना आप अपने फकीरों को जो देते हो ना कोई हमें दे दो। और तिस वास्ते तुम्हारे कदम ना छोड़े दम हम, तुमको कछु देने कहे तो मांगियो हवेली तुम। उनको कहना हम आपके चरण छोड़ के नहीं जाएंगे। और वो मुसलमान लोग शेख सलेमान कहे कि आपको क्या चाहिए, तो कहना एक हवेली दे दो है और एक कुरान पढ़ाने के लिए हमें मुल्ला रख दो ताकि हम कुरान के अंदर परम धाम की बातों को समझ सकें। और शिव जी ने कहा जैसा वो कहे ना, इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भली बात, जैसी उनकी रुचि हो उसी पे चर्चा करना, अपनी मर्जी से किसी आयत पे चर्चा नहीं करना। इतनी अर्ज कीजियो बात कहें एकांत, बस इतनी अर्जी करते रहना कि हम बादशाह से एकांत में बात करना चाहते हैं। और शिवजी साहिब जी ने कहा कि ए लाडले सुंदर साथ जी आप चिंता मत करो, मैं आपके हर पल आपके साथ हूं। तुम साथी शिरोमन एक दूजे से सिरदार, गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे हक के पहले किया खबरदार। तुम शिरोमन साथी हो। वहां पे रहना तो कैसे रहना, जागनी करने वालों को जितनी पेट में जगह हो ना उतना ही खाना लेना, लोभ लालच मत दिखाना। जागनी करने के लिए जा रहे हो और खाली मत रहना। और श्री जी ने कहा कम बुद्धि वालों से मत्था मत मारना, जिनमें अकल कम हो बुद्धि कम हो उनके साथ उलझना मत। और शिवजी साहिब जी ने कहा कि तुम साथी शिरोमन एक दूजे थे सिरदार, तुम शिरोमणि हो तुम सिरदार हो, सो अभी आन मिलत गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे हक के पहले किया खबरदार। ये संसार क्या है, एक गोविंद भेड़ा है, ये गोविंद भेड़ा आपका क्या बिगाड़ सकता है। अब तो तुम जने 12 हो, भागे हो तुम। कहते आज तो तुम 12 जने हो, पहले इकट्ठे बहुत हुए थे, है ना, वो अलग हो गए थे। सो अभी आन मिलत है, सब एक हो तुम, वो सारे भी तुम्हें आके मिलेंगे। अब तुम्हारी शोभा बढ़ेगी। अब तो तुम 12 हो, तुम्हें मिलसी 12,000 ब्रह्म सृष्टि तुम्हें आके मिलेगी। तुम तो 12 जनों ने निजानंद संप्रदाय की नींव के पत्थर हो और ताबे तुम्हारे होंगे, तुम ही हो सिरदार। और बड़े बड़े राजा महाराजा तुम्हारे अनुसार चलेंगे, तुम सिरदार कहलाओगे। ए सुंदर साथ जी और ये गांव गांव शहर शहर के जितने भी मुसलमान हैं सो सब तुम्हारे चरणों में आएंगे। आप चिंता मत करना किसी भी बात की। और कहूं नजर जिन करो ना बैठक की जो बंद। हमें शिव जी ने सबको समझाया कि अपनी नजर माया की तरह मत करो, ये बैठक ना की जो बंद। बैठक कौन सी, अब हमें भी कह रहे हैं कि रोज इकट्ठे होके बैठते हो ना, रोज चर्चा सुनते हो, रोज वाणी का पाठ करते हो। ये बैठक श्री जी ने कहा इसको कभी भी बंद मत करना, इसको चालू रखना। उनको कहा कि आपस में बैठना और वाणी चर्चा करते रहना, माया की कोई बात ना करना, क्योंकि जितना समय धनी के चरणों में निकलेगा ना वो ही वक्त हमारा होगा, है ना। और तुम्हारी बात छिपी ना रहे, बड़े ठौर मिले हो अंध, तुम्हारी बात अब छिपी नहीं रहेगी। अब तो जगह जगह पे आपका प्रचार प्रसार होगा। मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, बोलो श्री। ये शिक्षा की बातें जो है ना वो बता रही हैं कि सुंदर साथ जी जितने भी जागनी करने वाले सुंदर साथ होते हैं ना, मैं उनके सिर पर एक पैर पे खड़ा हूं, हैं। और जिस हिंदुओं की निके राखियों बनाए, अंदर से हिंदू ही रहना, वहां जाके मांस मछली गंदी चीज कुछ भी ना खाना है।
जो तुम्हारे बल सो उत मेरा जोरा होए। अगर तुम्हें लगता हो तुम्हारा बल नहीं चल रहा, मेरी शक्ति ज्यादा चलेगी, तो और बल मेरे से तुमको मानने सोए। मेरी वाणी चर्चा सुन के वो तुम्हें ब्रह्म सृष्टि माने, तुम्हें स्वीकार करें, तो चिंता मत करना, सब भला ही होएगा। मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। जरा तुम मन में दगदगा लाओ जिन, किसी प्रकार का दगदगा अंदर डरो मत किसी बात से। ए लड़ाई वचनों की सो करनी आकीन, अब वस्त प्रकाशी अपने बल से। ये तारतम वाणी के अंदर इतनी शक्ति है, ये तारतम वाणी स्वयं प्रकाश करेगी है। पर ये बात जो ना होए सिताबी से। अब ये जागने का जो काम है ना, ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला जितनी जल्दी तुम कर रहे हो। तुम कहते हो 3 महीने के अंदर औरंगजेब बादशाह भी जग जाए, 3 महीने के अंदर सारे मुसलमान निजानंद संप्रदाय में आ जाए, प्रणामी धर्म में आ जाए। भाई ये इतनी जल्दी काम होने वाला नहीं है। और माया तो छल का रूप है, और छल को तो छल से ही जीता जा सकता है। आपने देखा मैंने हरजी व्यास को कैसे जीता था। मेरे अंदर सारा ब्रह्म ज्ञान था, तो भी मैं 10 बार उसके कदम पकड़ रहा था, क्योंकि छल को छल से जीतिए, है ना। और जैसा बाजा बजे तैसा कीजो निरत, जैसा वो वहां बाजा बजे ना वैसा नृत्य करना, उनसे उल्टा नहीं चलना, है ना। पर बड़ी ये बात हिलमिल एक रस होना, सबसे बड़ी बात है आप आपस में हिल मिल के इकट्ठे रहना, आपस में अलग नहीं होना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और भी तुम भी इस्लाम पर ए तुम क्या करो ए दिन, जो दिन रसूल ने फरमाया सो ढील बीच देखा। कहते मार्फत सागर को उतर के आना था जब दिल्ली के अंदर ये धर्म युद्ध चल रहा था। पर मार्फत सागर पूरा कुरान है, वो उतरा 1748 में। ढील राज्य ने की है, कछुक रात रखी खींच के, सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर, कहती बेरे हम। कहते ये रात्रि राज्य के हुक्म ने लंबी की है, तो इन्होंने अब पीठ दई तुम्हें, अब रसूल का हुक्म हम जाए पास उन्हें। कहते इसलिए इन लोगों ने आपको पीठ दे दी। अब राजा को भेजूंगा श्री राज्य महाराज के हुक्म से भी हक सुभानने जिनको शोभा देने वाले हैं। और श्री जी ने कहा मुझे दिखाई दे रहा है ये जागने की शोभा, ये औरंगजेब से युद्ध, ये किसी और राजा को राज्य महाराज शोभा देने वाले। और राजा कौन से हैं? महाराजा श्री छत्रसाल जी। हमको ताक खींच के पहुंचावे उनके ठौर, और राज्य महाराज का हुक्म मुझे भी खींच के शायद उधर ही ले जा रहा है जहां वो राजा है, महाराजा छत्रसाल। तो इन भांत का तुम भी जन्म किया चाह का। कहते तुमने जन्म से चाहत की थी कि कुर्बानी का समय आए तो राज्य हमें चुने। ऐसा जान हम तुम पर ए मता दिल लिया, ऐसा समझ के तुम्हें धनी ने ये खजाना दिया है। सांची सोई होवी जो हक के दिल में होए। सच्ची बात तो वही होगी जो राज्य सोच के बैठे हैं। जो हमारा शोर शराबा सुने तो आंख उन पी खुले सोए। अगर ये हमारी चर्चा सुने तब आंख खुले ना, जब तक बादशाह चर्चा ही ना सुने तो कैसे आंख खुले। जो तुमको कहने होए इसकी ठोर, तिस वास्ते विचार के सिताब पत्री लिखियो। और तुमको कुछ कहना हो तो मुझे कह सकते हो, है ना। तुम तो मेरे ताई लिया है मोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धनी कहते हैं आपने तो मुझे खरीद लिया, मैं तो बिका हुआ हूं, है ना। आज इस ठौर हमारा नहीं फिरने का दिन। श्री जी कहते मेरे जाने की घड़ियां नहीं है। तुम दिल्ली औरंगजेब बादशाह की कैद में हो और मैं जाऊं यहां से, ये शोभा नहीं देता। पर क्या करें, हक को यही गमता है मन। श्री राज्य महाराज को ऐसा ही अच्छा लग रहा है। गमता मीन्स होता है अच्छा लग रहा है। तो हमारा क्या चलत भया तहकीक ए, मेरा कुछ बस नहीं चल रहा। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए हकीकत जे। महामती कहते हैं यही हकीकत है कि श्री राज्य महाराज के चरणों में किसी का बस नहीं चलता। ये समाचार सुनियो हक सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर।
एक छोटी पत्री और भी लिखी कि सुंदर साथ जी, मेरे पास सूरत से, सिद्धपुर से, उदयपुर से, मेरते से पत्र लिखे हुए आए हैं। 7 भाई बदल के लिखकर कहे वचन, पाती भी लिखी इत विध विध करत हूं रोशन। कहते मैंने कांजी भाई और शेख बदल के हाथ ये पत्र लिख के भेजा है। हम शाह कुमार बाई का बात का किया विचार, से तो साहिबी बहुत बड़ी गुना गुण शुमार। कहते मैंने औरंगजेब बादशाह की जागने का विचार किया, वो तो सारा दिन प्रजा से घिरा रहता है? दूर लगे मजलिस कर न सके कोई, अकेले बैठ के जब तक वो चर्चा ना सुने और अपनी बात को क्यों समझे संदेशे सोए। जब तक चर्चा ना सुने तो अपनी बात को कैसे समझेगा। जो संदेशा दे के पीछे फिर ये कोई संदेशा नहीं है दे के हम घर आ जाएं। जो लोग घुटन घूट सो बांध के सुनावे ना इन पर, जब तक बादशाह सामने बैठ के वाणी चर्चा ना सुने, घंटों वाणी चर्चा सुनेगा तब परम धाम की बात समझ में आएगी। और हम चाहते हैं कि संदेशा चला जाए, पत्र से नहीं जागनी होती। जागनी होती है जब सामने आके बैठा जाए और पूरी बात को सुना जाए। और प्राणनाथ जी ने कहा भाई इसलिए ये बात तो तब होए इस वास्ते लिखा तुम, जो ब्राह्मण गायत्री शूद्र को कह सुनावे नहीं हम। कहते ये बादशाह ऐसा है जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं ना, वो गायत्री मंत्र शूद्र लोगों को नहीं सुनाते। ये भी अपना कुरान हिंदुओं से ना सुनते हैं और ना ही सुनाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और कहते सुल्तान की जान में होए बैठे जाहिर, अब तो हम लक्के बाहर। ये सबसे बड़ी बात है। आज औरंगजेब बादशाह को पता है इमाम मेहंदी के 12 साथी मुझे जगाने के लिए आए हैं और वो शेख सलेमान के पास रह रहे हैं। अब तो उन्होंने चौकी भी हटा दी पुलिस की, पहले तो पुलिस चौकी थी, अब उन्होंने वो भी हटा दी। अब हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया कि ये सच्चे इस्लाम के बंदे हैं, सच्चे मोमिन हैं। और शिरजी साहेब जी ने कहा, हो तुम जान शिरोमन जो तुम साथ समस्त, तुम बुद्धवान वचकिन तुम पे बड़ी है वस्त। तुम शिरोमणि हो समझ सुंदर साथ, तुम बुद्धिमान हो सारे सुंदर साथ। तुम्हारे पास तारतम वाणी का बड़ा खजाना है, ऐसा खजाना किसी के पास नहीं है। तुम बड़ी बुद्ध के खामंद हो, तुम इस तारतम वाणी के मालिक हो। तुम्हारे लिए तारतम वाणी आई है, क्या बहुत लिखी है तुमको, मैं ज्यादा तुम्हें क्या लिखूं। अनजान को लिखियत है इस वास्ते बेर बेर कहा कहें हम, बार बार तुम्हें क्या समझाएं। तुम तो ब्रह्म सृष्टि हो, मोमिन एक लवे होसी टूक टूक। मैं थोड़े में कया अति घना, रूहें समझेंगी समझन हार। तो कहते 4 दिन आपन को है पत्री से मिलाप, आकार मिलाप न होवी इस वास्ते जानो आप। कहते 4 दिन की बात है, आप और हम पत्र से मिलाप कर रहे हैं। और कहते इसलिए मैंने थोड़े ये सख्त शब्दों से तुम्हें लिखा है कि सुंदर साथ जी ध्यान रखना, और सो भी कारज कारण जान परत आगे, ना तो हमारा जाना ना होए सो जानो तुम ए। मेरे को आगे जाना पड़ रहा है, ये भी कारज कारण की बात है। तुम पाती लिखियो सब साथ ऊपर और नवतनपुरी तथा खंबालिए पर। आप समझ सुंदर साथ को पत्र लिखना, नवतनपुरी में लिखना, खंबालिए में लिखना, पोरबंदर में लिखना, मंडई में लिखना, सूरत में लिखना, खंबात में लिखना, अहमदाबाद में लिखना, भरूच में लिखना, सिद्धपुर, उदयपुर, मेरते, सभी सुंदर साथ को पत्र लिखना। पर पत्र कैसे लिखना? बहुत खुशहाल होए के वस्त का दिखाइयो बोझ, मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज। बहुत खुशहाल होके, ऐसे ना लिखना कि हम वहां गए थे हमें तो उन्होंने मारा, ऐसा ना लिखना। प्रसन्न होके लिखना। और कहते जो कोई तुमको उत देवे दुख, तिसका सिरम भान के उत देवे सुख। जागनी करने वाले शूरवीरों, अगर तुम्हें जागनी का प्रचार प्रसार करते कोई दुख देगा तो मैं एक तारतम वाणी रूपी सोटे से मारूंगा उनको वचनों के द्वारा, है ना। अथवा कोई साथ में उल्टा देवे कसोट। अगर सुंदर साथ में से भी तुम्हें कोई कसौटी देता है, दुख देता है, सो तुम हमको लिखियो,
ताई बांध मंगाए करे चोट, मैं उसको बांध के अपने चरणों में बुलाऊंगा। किसने कहा? प्राणनाथ जी ने, कि जागनी करने वालों, अगर तुम्हें कोई सताए, दुखी करे, परेशान करे, मुझे बताना, मैं चोट मारूंगा। तो हम जो भेग बदल के बैठे बीच दरबार, सो उल्टा सीधा करने तरफ परवरदिगार, हम जो ये भेष बदल के गए हैं, इसके लिए तुम्हें अगर सुंदर सा ताना मारे कि तुम मुसलमान बन गए, उनको कहना वो उल्टा काम कर रहा था, हिंदुओं को सता रहा था और हिंदुओं को इतना कष्ट दे रहा था। हम तो उनको अगर भेष बदल के हमारी बात सुन लेवानी की, तो हमारा भेष बदलने से क्या हम कोई मुसलमान थोड़ी हो गए। और उनको कहना कि हमारे सतगुरु देवचंद्र जी ने खोजी बाई रही बाई की वासना हमारे सामने परखी थी, हम जात पात के लिए क्यों सोचे, जात पात का सिर तो देवचंद्र जी ने ही तोड़ दिया था। तो जात भाष वेश जो तुम रख्या, ताको श्री देवचंद्र जी भान्या सिर सो ना सकते, जाहिर कर अब समझे फिर के 72। कहते जाति पाति को देखेंगे तो जागनी का काम कैसे होगा, क्योंकि कुछ आत्माएं हिंदुओं में आई हैं, कुछ मुसलमानों में आई हैं, है ना। तो हम राज की आज्ञा से जाहिर हुए 14 तबक, विकास सारा विश्व का मेट दई सब शक। अब तो श्री राज जी की आज्ञा से 14 तबक ब्रह्मांड में आप जाहिर हो गए हो। 12 मोमिन। तब भी प्रसंग आता है बीतक के अंदर, कितनी दुनिया खुश होती है कि 12 साथियों का। तो कहते उन सब को पत्र लिखा के भी आप खड़ा करो, जिसके ऊपर जैसे शब्द लागू होते हो तैसे लिखना। और बिहारी जी को, नाग जी को, अखई को नवतनपुरी के अंदर पत्र भेजना, और फिर देखना कि देखें बिहारी जी क्या लिखते। ये जवाब ले सिताब, ये पात्रियां लिख के दुरुस्त करो अब किताब। और अपने देखते हैं कि बिहारी जी को कैसा लगा बादशाह के दरबार में जाना, हमारे 12 साथियों का, हमारा जागनी का काम उनको कैसे लगा। किसको? बिहारी जी को पत्र लिखो। और दयाराम के भाइयों ने क्या कहा है, श्री जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हम दयाराम भाई हमारा वापस कर दे, हम उसके बदले किसी और को भेज देते हैं। और फिर बाद में तो ये कह दिया, और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, बातें इन बांते करी, ताई हम रुपया देवे 4000, जो इनको मार डारी ऐसी बात सुनाई कान, हमारी शर्म जाएगी होएगा मुसलमान। दरबार में जाके दयाराम के भाई क्या किया है, हमारे भाई को वहीं मार दो, आपको 4000 रुपए देंगे, क्योंकि हमारी जान, हमारी शान चली गई, हमारी इज्जत चली गई। क्या? क्योंकि हमारा हिंदू मुसलमान वाले कपड़े पहन के औरंगजेब बादशाह के दरबार में है, सुपारी दे आए उनके भाई 4000। उस समय का 4000 आज का कितना होगा? 400 वर्ष पूर्व है। तो इतनी सुपारी दे आए कि इसको मार दो, हम उसके बदले में कोई और पहुंचा देंगे। तो कहते तिस वास्ते यहाँ इनको गोविंद भेड़े की निस्बत, ये माया तो भूत प्रेतों की नगरी है, कोई किसी का भी नहीं है। मार डारत भाई को पैसे देके इत, भाई भाई को पैसे देके मरवा देता है। वास्ते अपनी शर्म के सब में यही स्वार्थ, गोविंद भेड़े इन बात ये नजर राखी औरत, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा ना जाए, अपनी शान ना जाए, तो अपने भाई को लोग मरवा देते हैं। ये ऐसा है गोविंद भेड़ा स्वार्थी। श्री जी ने कहा आप तो शिरोमणि हो, भूलोगे नहीं, तुम तो साथ में है सिरदार, छाती काट के कहे सुकन, वेद बंद की मर्यादा को सिर बहाना मोमिन। बोलो श्री, तुम तो सिरदार हो इस समय 12,000 ब्रह्म सृष्टि में, जिन्होंने छाती काट के शब्द कहेंगे, टूक टूक होएंगे तो पहुंचेंगे धाम में। हमको काय की फिक्र, आपने लोक लाज मर्यादा को भी तोड़ के और जाके शाह कुमार को जगाने की कोशिश की है। लोक मर्यादा छोड़ के मोर्चा ढाया मीने बैठे, 3 साथ में से रहियो एक जगह के। कहते अब सुंदर साथ इकट्ठे होके रहना, जब लाग देखूंगा
तब मैं लेऊं बुलाए, या बुलाओ मुझको बैठो साथ मिलाए। जब मैं लाग देखूंगा कि वक्त आ गया है, अब मैं तुम्हें वापस बुला लूं, या तुम्हें लगे तो आप मुझे बुला सकते हो। और बिना सलाह के कोई काम नहीं करना, सब काम करना वहां रह के, इकट्ठे रहना, सलाह करके काम करना। और तुम्हारे पत्र का भी हम विचार करेंगे, तुमको पत्र लिखेंगे, हंस खेल हरक के बांधोगे कमर। मेरा आशीर्वाद है आप हंसते खेलते हुए कमर बांध के इस जागनी के काम में गए हो और कमर बांध के लगे रहोगे। तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल दृढ़ कर, ये जागनी का बोझ दृढ़ होके उठाना, बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ जागने का काम करना। जो कभी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, अगर आकार से मैं 2 दिन के लिए जुदा हूं शरीर से, अंतर्गत दृष्टांत हुआ इल्हाम रोशन। कहते ये अंदर से मुझे इल्हाम आया है बाहर जाने का, नहीं तो मैं नहीं जाता, है ना। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम, मेरे को तो आप सभी ने इस समय खरीद लिया है। तिस वास्ते तुम्हारी आत्मा से मेरी होए ना जुदी आत्म, इसलिए मेरी आत्मा आपकी आत्मा से कभी भी जुदा नहीं हो सकती, है ना। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, ताको सही जानियो सुनियो कानों से। यहाँ की सारी हकीकत आपको शेख बदल जी सुनाएंगे। शेख बदल आए पीछे, हमको बड़े भयो सुख। शेख बदल जब पत्र लेके आए ना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। किसने कहा? स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने। हम तुमको मिलेंगे तब हंस के भानेंगे दुख, जब हम आपको मिलेंगे ना हंस हंस के तुम्हें गले से लगा के तुम्हारे सारे कष्ट हम दूर कर देंगे। हमको बड़ा हरख है, सब सुख में रहियो तुम। मैं तो बड़ा खुश हूं, तुम भी सुख में रहना, है ना। दिन जागनी के आए नजीक, शाबाश लाल भाई तुम। जागनी का समय नजदीक आ गया है। लाल भाई आप को शाबाश। एक स्त्री को प्राणनाथ जी ने पूरी बीतक में शाबाश दी है, वो है हमारी लाल बाई। क्योंकि लाल बाई के लिए क्या कहा? तुम शूर धीर पना किया आगे धरे कदम। तुम तो शूरवीर बन के औरंगजेब बादशाह ने जिस कैद में रखा था वहां बाहर रहती है लाल बाई। अंदर की सूचना, सारा प्रचार प्रसार जो कुछ भी होता है वो लाल बाई लिख लिख के भेजती है। प्राणनाथ जी को सूचना देती है कि इस समय मोमिन कहाँ है। आज शेख सलेमान ने क्या किया, आज सिद्दी पोलाद ने क्या किया, एक एक खबर लाल बाई ने पहुंचाई। तो सिर जी कहते हैं अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म। तो कहते हैं अब शेख बदल जी आएंगे तो तुम्हारी आत्मा को बहुत सुख मिलेगा। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती। आप आनंद मंगल का पत्र हमें लिखते रहना। सब साथ को प्रणाम लाल बाई को कहती। सारे सुंदर साथ को शिरजी साहिब जी प्रणाम जी बोल रही हैं और लाल बाई जी को भी प्रणाम। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहूं फरदा रोज क्यामत। ये पत्री की हकीकत शिरजी साहिब जी ने हमें सुनाई। अब फरदा रोज क्यामत, कल का रोज कैसा लिखा है धनी ने, कल के रोज कैसे प्राणनाथ जी का आना लिखा है कि क्यामत आई रे साथ जी, क्यामत आई वेद कते पुकारत। तुम क्यों ना देखो मेरे भाई, वो क्यामत का दौर आ गया, आत्म जागृति का समय आ गया। अब श्री प्राणनाथ जी कल जाएंगे दिल्ली को छोड़कर उदयपुर, कामा पहाड़ी से होए के आए बीच आमेर। दिन 1-2 रह के फिर पहुंचे सांगानेर। कहाँ बैठे हैं प्राणनाथ जी? कामा पहाड़ी पे। और वहां से चल के कहाँ जाएंगे? आमेर। थे मुकुंद दास उदयपुर, वहां से सांगानेर। ता चर्चा करने लगे, सुना शोर लड़ाई का जोर। मुकुंद दास जी उदयपुर में जागने कर रहे थे, उनको पता लगा कि सांगानेर में प्राणनाथ जी आए हैं। फिर वहां से चल के जैसे ही वो सांगानेर में पहुंचते हैं, पहले शिव जी आमेर में थे तो वो आमेर में पहुंचे, शिव जी सांगानेर में आ गए। तो इस समय में सांगानेर में आते हैं और शिरजी साहिब जी जब कामा पहाड़ी से चले हैं ना और पहुंचे ना आमेर तक, तो रास्ते में रोटी की कोई व्यवस्था नहीं थी।
इतने टाइम तक प्राणनाथ जी भूखे ही रहे हैं। पैदल चले हैं 150 किलोमीटर दूर, और पैदल चलते चलते जब पहुंचे हैं ना पहाड़ी से, तो कितनी भूख होती है, किस प्रकार से भूखे चलते हैं। तो कहते हैं ये सारा प्रसंग हम कल के रोज सुनेंगे कि किस प्रकार से मुकुंद दास जी आते हैं शिव जी के पास, और बाद में इनको दिल्ली सुंदर साथ को लगा कि प्राणनाथ जी को अपने आज्ञा तो दे दी जाने की कि जाओ, पर हमने प्राणनाथ जी को खर्ची तो दी नहीं, और वो तो कब से कामा पहाड़ी पे 3 महीने से बैठे थे, कोई सुंदर साथ ने पैसे तो प्राणनाथ जी को दिए ही नहीं। तो शेख बदल को 300 रुपए दे के दिल्ली सुंदर साथ ने भेजा कि जाओ प्राणनाथ जी को पैसे दो, और जाके देखेंगे तो प्राणनाथ जी जयपुर जिसको कहा, वहां पे एक चारपाई पे मलूक चंद जी खड़े हैं, और भूखे प्यासे चारपाई पे प्राणनाथ जी बैठे हैं। और जाके देखा तो रोटी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, भूखे प्यासे बैठे हैं। तो कल हम ये सुनेंगे प्रसन्न कि छबील दास आगे खड़ा और मलूक चंद नाम दो दुखी पड़े हते, छुदा थी जोर इस ठाम। मलूक चंद जी और छबील दास जी खड़े हैं और इतने भूखे हैं प्राणनाथ जी। तो पता लगता है तो दौड़ के फिर शेख बदल जी ने और मुकुंद दास जी ने 400 रुपए मुकुंद दास जी के पास होंगे, 300 रुपए शेख बदल के पास होंगे। तो ये बाजार से सामान मंगवा के और श्री प्राणनाथ जी के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। थे पैसे शेख की गिरे में, रुपए 103 उन आए आगे रखे, लगे बातें करने आकीन, लगे बातें करने आकीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जी की, बाबा दयाराम साहेब जी की, महाराज श्री ज्वारदास साहेब की, प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, 12 साथियों की प्रणाम जी। आज के आनंद की जय हो।